नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरत यूनुस की एक आयत है 108। हम उसका तर्जुमा और थोड़ी सी तफसीर पढ़ेंगे, शायद हम समझ सकें और समझ कर उस पर अमल कर सकें। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन इत्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा व मा अना अलैकुम बिवकील। कह दीजिए कि ए लोगो, आ गई तुम्हारे पास हक़ बात तुम्हारे रब की तरफ से, बस जो कोई हदायत पर आए या रास्ते पर आए, बस सवाए इसके नहीं कि वो हदायत पर आता है अपनी ही जान के लिए, और जो कोई बहका तो यकीनन वो बहकेगा अपने ही नुकसान के लिए, और नहीं मैं तुम्हारे ऊपर कोई वकील, यानी मुझे कोई तुम पर वकील बनाकर नहीं भेजा गया। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए वो सोच समझ और अकल और क़ुव्वत से काम लेता है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर देकर भेजा। उस शऊर में अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, यानी हर चीज़ को, जैसे बकरी का बच्चा पैदा हुआ उसे पता है कि मैंने किस तरह से चलना फिरना है, कैसे माँ का दूध पीना है, कैसे घास खानी है, ये सब कुछ वो सीख के आता है। इसी तरह कोई परिंदे का बच्चा है तो वो सीख कर आता है कि उसने कैसे उड़ना है, किस तरह मतलब छलांग लगानी है, क्या करना है, सब वो सीख के आता है। शिकार कैसे करना है, जैसे अब बगले वगैरह हैं, ये मछली खाते हैं तो इनको पता है कि हमने शिकार कैसे करना है, क्या करना है। यानी हर जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की, उस मखलूक के साथ उसको शऊर देकर भेजा। लेकिन इंसान के साथ क्या है कि शऊर के साथ उसको इख्तियार भी दिया, यानी अकल और इख्तियार का इस्तेमाल भी दिया। इख्तियार दिया कि ये नेक रास्ता है, ये बद रास्ता है, अब तुम नेक रास्ते पर चलो या बद रास्ते पर चलो। अब अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हम अक्सर अल्लाह को ब्लेम कर देते हैं, कह देते हैं कि अल्लाह ने ऐसा चाहा तो ऐसा हुआ, यानी अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ऐसे ना करते, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ये काम ना करते, यानी हम अल्लाह पर ब्लेम कर देते हैं। और अल्लाह ताला ये कुरान पाक में ख़ुद फरमाता है, यानी ये कोई मेरी आपकी या किसी और की बात नहीं है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है कि ये लोग मतलब कह देते हैं कि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ऐसे ना करते, या हमारे आबा व अजदाद कुफ़र ना करते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगो, तहकीक आ चुकी है तुम्हारे पास हक़ बात, यानी कुरान तुम्हारे पास आ चुका है, हदायत तुम्हारे पास आ चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजे, और इनसे पहले भी कई नबी आते रहे जो तुम्हें दीन की तबलीग देते रहे, दीन की तबलीग करते रहे और दीन की समझ बूझ के बारे में तुम्हें बताते रहे। अल्लाह फरमाता है, बस जो कोई आएगा रास्ते पर उसका अपना ही फ़ायदा है, यानी बस जो कोई रास्ते फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही, कि बस जो कोई आता है हदायत पर तो हदायत जो है वो उसकी अपनी ही जान के लिए, यानी किसी दूसरे को उससे कोई नफ़ा कोई नुकसान नहीं है। अगर एक इंसान सीधे रास्ते पर आता है, सीधे रास्ते पर चलता है, तो उसका फ़ायदा उसी इंसान को है, आखिरत उसी की भली होगी, दुनिया उसी की भली होगी। दुनिया में भी वो इज़्ज़त कमाएगा, आखिरत में भी वो इज़्ज़त कमाएगा। लेकिन वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो कोई भटकेगा बस उसका भटकना उसी के ऊपर है, यानी उसका नुकसान उसी को होगा जो कोई भटका है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई बहकेगा बस सवाए इसके नहीं कि बहका वो अपने ही ज़रर के लिए, कोई दूसरे किसी दूसरे को उसका नुकसान नहीं है। अब ये है कि हदायत जो है, अगर हम उस हदायत को इख्तियार कर लेंगे, हक़ को हक़ कहेंगे और हक़ के रास्ते पर चलेंगे, तो उतना ही रब ताला की तरफ हमारा रजू होता जाएगा, रब ताला की तरफ हम मतलब अपने आप को लेते चले जाएंगे। और हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इंसानों की सिफ़त में शुमार हो जाएंगे, यानी उनकी लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। और अगर हम बहकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, यानी जो कोई बहका वो बहका अपनी जान के लिए, यानी उसका नुकसान उसकी अपनी ज़ात को है, किसी दूसरे तीसरे को उसका नुकसान नहीं होगा। जो कोई अपनी हट धर्मी में, अपनी ज़िद में, अपनी अना में, अपने गुरूर में, अपने तकब्बुर में, अपने हसद में या किसी भी वजह से अल्लाह ताला के
کلام کو نہیں مان رہا، اس کو نہیں پڑھ رہا، اس کی طرف نہیں جا رہا، تو اس کا نقصان اس کی اپنی ہی ذات کو ہے۔ وما انا علیکم بے وکیل، اور نہیں میں تمہارے اوپر کوئی وکیل، یعنی میں تم پر کوئی وکیل بن کر نہیں آیا۔ آخرت کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہے کا فیصلہ کرے گا، وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے اور چاہے تو تمہیں نار میں ڈال دے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہدایت اور حق کا راستہ جو ہم تک پہنچا ہے اس کو اختیار کریں اور اس شر سے بچیں جو شر ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔